हे हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं इसकी अंतिम क्लास पे। आज हमारी एसएससी जीडी की बुक का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसकी ये अंतिम क्लास रहेगी, जिसमें कि हम आज क्वेश्चन नंबर 281 से 336 तक क्वेश्चन को समाप्त करके हिस्ट्री का समापन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी पॉलिटी रह जाएगी। इसके बाद हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को उठा लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे हम हिंदी की तरफ, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी मिलते हैं क्लास के एंड में, जब तक के लिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बाकी चलिए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 281 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भाई सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, जो अलीगढ़ आंदोलन था उससे रिलेटेड कौन है? भाई सैयद अहमद खान है। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? भाई ये थे सैयद अहमद खान, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान हेतु उत्तरदायी आंदोलन था। ठीक है, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना तथा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना था। ठीक है, अब मुसलमानों का भी विकास करना था, तो इसके लिए क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। क्लियर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 282 की ओर। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो भाई ये सबको पता होगा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होगा, ये बहुत मतलब जलियांवाला हत्याकांड ही घटा था। ठीक है, क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, क्योंकि जब ही काला कानून आया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में, और चंपारण आंदोलन 1917 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और असहयोग आंदोलन हमारा हुआ था 1920 से 1922 तक। क्लियर। पता होगा आपको, बेसिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 183 की ओर बढ़ते हैं भाई। डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो भाई ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? भाई ये नेहरू के पिता थे। कौन थे? नेहरू के पिता। ठीक है, किसने किया था? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब स्वराज पार्टी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1923 में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। क्लियर, कहाँ हुई थी? 1923 इलाहाबाद में। और इसका अन्य नाम है भाई कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्लियर, और अध्यक्ष इसके कौन थे? चित्तरंजन दास, और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इन दोनों ने स्थापना की थी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 284 की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में मुंबई में हुई थी। भाई प्रार्थना समाज है 1967 में। क्या हुआ है? ओ सॉरी, 1867 में। 1867 में, सॉरी 1867 में। क्लियर, ये बेसिक फैक्ट आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किसे अभिनव भारत यानी अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो भाई ये की थी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने। ठीक, किसने की थी भाई? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने। क्लियर। एक बार डिटेल में जान लेते हैं। मित्र मेला क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक यानी महाराष्ट्र में की थी। कहाँ की थी? 1899 में कहाँ की थी? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, और कालांतर में वर्ष 1904 में इस संगठन का नाम परिवर्तित कर कर अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया था। क्या कर दिया था? यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया था। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 286। महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे थे। भाई 1915 में। ये सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको पता होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनती है 1869 में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी, और हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और इसको इंग्लिश में अगर एग्जामिनर देता है तो होम रूल देता है। इंडियन होम रूल किसके द्वारा? हिंद मतलब इंडियन, और स्वराज मतलब होता है खुद का शासन। मतलब इंडियन होम रूल बुक किसने रखी है? तो भाई लिखी है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे भाई? गोखले थे। ठीक है, गोखले थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 287। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो भाई महात्मा गांधी ने ये बात की थी। ठीक है, कि जो सबसे गरीब लोग हैं उनको मानवीय पीड़ा से दूर करना है। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, और भारत की सच्चाई स्वतंत्रता गरीबी उन्मूलन एवं समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान में निहित है। इनमें सच्ची स्वतंत्रता
प्राप्त करने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करने का महत्व पर जोर दिया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 288, डैश में इंडियन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्रथम चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला था भाई 1600 में। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो भाई स्थापना हुई थी 1599 में, लेकिन ये 15 साल का जो पूर्वी देशों से वो मिला था, मतलब कि चार्टर मिला था, वो मिला था 1600 में। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। मतलब कि एक अधिकार, मतलब कि सिर्फ यही कंपनी जा सकती है सिर्फ पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 289, कुख्यात जलिया वाला बाग की घटना कब हुई थी, तो भाई हुई 13 अप्रैल 1919 में। क्लियर। याद रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। 1319 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 290 पे आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मालवीय मोहन और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था। अब एक बार जान लेते हैं क्यों दिया था इन्होंने त्यागपत्र। इन्होंने दिया था भाई रॉलेट एक्ट के खिलाफ खिलाफ विरोध करने के लिए। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो रॉलेट एक्ट आया था भाई, ये काला कानून था, इसमें बिना बताए आपको जेल में डाल दे रहे थे, इसलिए इसका विरोध करने के लिए इन्होंने किया था। ठीक है। किसके खिलाफ किया था, रॉलेट एक्ट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 291, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है भाई, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर। क्योंकि जो भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है भाई, वो इन्होंने लिखा है। ठीक है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। प्रथम बार वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1996, ये इंपॉर्टेंट याद करना है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था भाई, 1896 वाले में। और कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम रहीमतुल्ला एम सैन ने की थी। किसने, रहीमतुल्ला एम सैन ने की थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 292 की ओर आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, भाई सत्यार्थ प्रकाश ही तो है, सत्यार्थ प्रकाश। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। काबुली वाला लिखी है भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि लिखी है भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। और स्ट्रे बर्ड्स लिखी है भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था, तो भाई ये किया था महार सत्याग्रह। ठीक है। महार सत्याग्रह किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्लियर। 294 पे आ गए। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो भाई चोरी चोरा हुई थी आपकी असहयोग आंदोलन के टाइम, क्योंकि इसके बाद इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है। चंपारण 17 में, आपको पता है 1917 में पढ़ के आए थे हम। और असहयोग आंदोलन आपका हुआ है 1920 से 1922। और समन्वय अवज्ञा 1930 में। और भारत छोड़ो 1942 में। कब हुआ था, भारत छोड़ो 1942 और समन्वय अवज्ञा 1930, ये नमक से रिलेटेड था। और असहयोग की जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद लाया गया था। जब रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून आया था, उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इसमें गांधी जी ने कहा था कि जो ब्रिटिश चीजें उनको त्याग करो, उनका त्याग करो। ठीक है। और चंपारण हुआ था आपका 1917 में। क्लियर। नोट, चोरी चोरा कांड फरवरी 1922 को गोरखपुर से, यानी जो संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में हुआ था। चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है। क्योंकि हिंसा हो गई थी और गांधी जी अहिंसा के पथ पे चलते थे। ठीक है। और हिंसा कर दी थी लोगों ने। 295 आ गए। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भाई, 1927 में। क्लियर। कब किया था, 1927 में। क्लियर। वर्ष 1927 में भारत में महाराष्ट्र राज्य के महाड़ कस्बे में हुआ महाड़ सत्याग्रह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस अहिंसक विरोध में भारत में दलित समुदाय हेतु सामाजिक न्याय, समानता, नागरिक अधिकार प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 296, बहिष्कृत हित हितकारिणी सभा, ठीक है, जो बहिष्कारों के कल्याण हेतु संस्था थी, का संस्थापक निम्नलिखित में कौन है, तो भाई बी आर अम्बेडकर है। ठीक है। बी आर अम्बेडकर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 में आत्मरंग पांडुरंग ने की थी, ठीक है। विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने, और बहिष्कृत हितकारणी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 297 में। 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? भाई महात्मा गांधी से रिलेटेड तो ये 1922 में, ठीक, 1930 में सॉरी। दांडी मार्च 1930 को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च एवं राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम है जो अहमदाबाद में है से अपने अनुयायियों के साथ मिलकर लगभग 240 मील लंबी पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी नमक स्थान पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को मठ मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है? क्योंकि नमक पे एकाधिकार था ब्रिटिश का, और उन्होंने कानून तोड़ दिया था कि अब हम इसके विरोध में हैं, ठीक है। क्वेश्चन 298, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। भाई 1932 में। कब हुई थी? 1932 में, ठीक है। पूना पैक्ट संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। पूना पैक्ट सितंबर 1932 महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य से हुआ था, ठीक है। और पूना पैक्ट पर दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समा संघ की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। क्लियर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में हरिजनों के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना एवं हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। क्लियर। अब हम गांधी जी पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में कुछ ये चीजें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भाई उसने निभाई थी 1930 में। क्या होता है भाई? गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32 में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड थे, ठीक है। कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश पीएम थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो आप बताएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन तिथि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 300 की ओर आ गए। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो भाई 1933 में, ठीक है। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में, और उसके 1 साल बाद ही श्वेत पत्र जारी कर दिया था, ठीक है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन आयोजन तिथि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 लंदन में आयोजित हुए थे। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ था? गांधी जी गए थे उनकी तरफ से, और पहले में भी नहीं लिया था भाग। के लिए श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित हुई थी, ठीक है। गोलमेज तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 301 की ओर आ गए। 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो अभी तो पढ़ा था हमने, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच तो हुआ था, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इस पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और गांधी जी ने किसको भेजा था? मदन मोहन मालवीय ने। क्लियर। गांधी की तरफ से कौन थे? मदन मोहन मालवीय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 302 की तरफ आ गए। 1877 में वायसराय लिटिल ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो भाई किसके किया था? महारानी विक्टोरिया के लिए, ठीक है। महारानी विक्टोरिया के लिए किया था, महारानी विक्टोरिया के लिए। क्लियर।
वर्ष 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। वो वहां से आई थी प्रथम दिल्ली दरबार में, ठीक है। और उनको यहाँ पर इसने क्या सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 303 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे? भाई भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो सिविल सेवा में यानी यूपीएससी टाइप में भर्ती हुए थे, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 से 64 में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 304। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1885 में तो हुई थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है भाई? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, ठीक है, जिन्हें की एयो ह्यूम्स भी कहते हैं, ठीक है। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को। और प्रथम अधिवेशन आयोजन स्थल था भाई इसका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गो, ग्वालियर टैंक, ठीक है, जो मुंबई में, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 305। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास किया था। भाई क्या था? आर्य समाज की। आर्य समाज से स्वामी दयानंद तो रिलेटेड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 306। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक लेखक कौन थे? तो भाई ईश्वर चंद विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में, ठीक है। जनरल डायर था जिसने गोली का आदेश देता था मारने के लोगों को, ठीक है। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित था। इसकी मृत्यु 1927 में हुई थी, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 308 की ओर बढ़ते हैं। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो भाई दादाभाई नौरोजी ने की थी। इनकी बुक नहीं, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। दादाभाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन वर्ष, तीन जो कि 1886, 1893 और 1906 अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। किस किस के थे? 1886, 1893 और 1906 वाले, ठीक है। ये तीन अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 309 की ओर आ गए। आत्मरंग पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? भाई प्रार्थना समाज की इन्होंने की थी। हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। क्लियर। किसके द्वारा? और कौन सा वो था? रामकृष्ण मिशन था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 310। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में भाई पंजाब में ही तो हुआ था। जनरल डायर रॉलेट रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे, उसके लिए गोली चलाने की आदेश देते थे। निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से विषय व्यक्तिगत का चयन करें। तो भाई दादाभाई नौरोजी, ठीक है। क्लियर। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादाभाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का द द ग्रेट द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। लाला लाजपत राय लाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक बाल और बिपिन चंद्र पाल पाल राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी यानी गरम दल के नेता थे, ठीक है। क्या थे? लाल बाल पाल, लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, ठीक है। और किसके थे? ये गरम दल के थे। बाकी बचे हुए नरम दल के थे, ठीक है। सिर्फ आपको गरम दल वाले याद करने, नरम दल वाले याद नहीं करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 312 की ओर आ गए। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो भाई ये 1878 वाले एक्ट में है, ठीक है। ठीक है, 1878 वाले एक्ट में। और ये किसके टाइम पे आया था? ये आया था लिटन के टाइम पे। भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी जिसे आर्म्स एक्ट भी कहते हैं, वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार शस्त्र शस्त्र रखने तथा इसके व्यापार हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो देती नहीं थी इंडियंस को, ठीक है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? भाई 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में, ठीक है।
और मोपला विद्रोह 1921, नील विद्रोह 59 से 60 में हुआ था, और पावना विद्रोह 73 से 76 में, और संथाल विद्रोह 55 से 56 में। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 314 की ओर आ गए। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 315। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था भाई 1556 में, कब, और सॉरी 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 1856 में, 1856 में। ठीक है। ये कैसे हुआ था भाई? राज्य हड़प नीति से, जिसे व्यापक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। लो- डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, इसके तहत डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया। निम्नलिखित में से राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। सतारा को सबसे पहले किया था, जो कि 1848 में किया था। फिर जैतपुर और संबल सम, संबलपुर, ठीक है, संबलपुर कर लिया था 1849 में, और बागट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, तथा अवध को 1856 में। क्लियर। याद करने आपको सारे। सबसे पहले क्या कहता है? सतारा, जो कि 1848 में था। क्लियर। किससे किया था? राज्य हड़प नीति से। और किसने लाई थी? ये डलहौजी ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 316। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो भाई ये बंगाल में सबसे ज्यादा इसका हुआ था, क्योंकि, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में संपन्न एक बैठक के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। क्या लिखा था? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या लिखा था? अमार सोनार बांग्ला। किसके दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 317। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो भाई बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत डीप क्वेश्चन है ये वाला, बहुत डीप क्वेश्चन। वर्ष 1857 में भारत में 3 बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। के लिए निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो भाई लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन और शिक्षा संबंधित सुधार तथा नियमित जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। जो ये लॉर्ड रिपन था, ये भाई सबसे सारे वायसराय में सबसे बेस्ट वायसराय था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में वर्ष 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319। 1857 तक डैश भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। तो भाई लाल किला। ठीक है। जो लाल किला में ही रहते थे ये लोग। ठीक है। 1857 की क्रांति, अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किला पर स्थापित हुआ था। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। क्लियर। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम मुगल सम्राट भाई बाबर था, क्योंकि बाबर आया था पानीपत के युद्ध, तृतीय युद्ध से इब्राहिम लोधी को हरा के। और अंतिम था भाई बहादुर शाह जफर, जैसे कि जिसकी मृत्यु 1862 में हो जाती है, जिसको, ठीक है। और ये 1857 क्रांति से रिलेटेड थे। ठीक है। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर का शासनकाल था। और निरक्षर मुगल मुगल सम्राट था भाई अकबर। इसको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इसको बुक से पढ़वाता था और सुनता था उनको। इसको बहुत इंटरेस्ट था, मेरे दादा ने क्या किया है। ठीक है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिताओं की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है? तो भाई ये क्या था आपका? 1853 के एक्ट ने। क्यों किया था? 1853 के एक्ट ने। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट से महत्वपूर्ण तथ्य। 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार सरकारी नियुक्तियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का विधवा विधान किया गया तथा सिविल सेवा हेतु भी प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। ठीक है। अब जो भारतीय हैं अब सिविल सेवा में भाग ले सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट
1853 एक्ट की अन्य विशेषता यह थी कि यदि ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती थी। क्लियर। 321 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानून ढांचा स्थापित किया था? तो भाई ये क्या था आपका भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम ने। ठीक है, अब ये कौन सा था? ये 1861 वाला था। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। ठीक है, इसके तहत आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल को विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को कानून निर्माण एवं उनके संशोधन का अधिकार पुनः दे दिया गया था। ठीक है, जो कि छीन लिया गया था पहले, लेकिन उसके बाद अब ये भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या की थी? विभागीय प्रणाली की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो भाई संवाद कौमुदी था शायद, मैं भी गलत हो सकता हूँ। हाँ भाई, संवाद कौमुदी था। ठीक है, तो संवाद कौमुदी वर्ष 1821 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। संपादक राजा राम मोहन राय थे। और अमृत बाजार पत्रिका वर्ष 1868 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और संपादक कौन थे इसके? मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष थे। क्लियर। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 323। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था? भाई 1931 में रखा गया था। क्या हो गया? 1931 में। क्लियर। वर्ष 1921 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 रेशो में। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का रेशो क्या है? 3:2। बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है कि भारतीय जो हमारा झंडा है उसका रेशो क्या है, तो 3:2 का रेशो है। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 324। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो भाई ये की थी 1875 में। क्लियर। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लामी समाज के आधुनिकरण से था। मतलब अब इस्लाम को वैल्यू दे, उसका विकास किया जाए। मतलब जो लोग जो सोए पड़े हैं इस धर्म के, उनको जगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 325। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? तो भाई उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 326। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खां भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती संगठन से संबंधित थे। क्लियर, ये चीज आपको याद होंगी, ये आप पहले भी क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 327। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो भाई 1765 में। ठीक है, और 1765 में ही बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। क्लियर। वर्ष 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप कंपनी को मुगल सम्राट के स्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 328 को और आ गए। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो भाई 1882 में। हंटर कमीशन 1882 से याद करना है आपको। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन आ गए। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। ठीक है, और हंटर कमीशन की नियुक्ति 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार प्रयास की समीक्षा के लिए था। ठीक है, क्लियर। जो हमारी जो प्राइमरी और जो अ, माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा हो रही थी उसके लिए ये प्रयास किया गया था। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 329 की ओर आ गए। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो भाई ये तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, नहीं तो पता होगा आपको। अब कुछ नारे देख लेते हैं। जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, महात्मा गांधी ने। करो या मरो, महात्मा गांधी ने। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये भाई क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 330। आजाद हिंद फौज जैसे भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनः गठित किया था? तो किसमें किया था भाई? ये किया था सिंगापुर में। ठीक है। टाइगर लीजन या फ्री इंडियन लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भाई 1939 में गए। इन्होंने 2 लगातार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद इन्होंने गांधी जी के कहने पे हट गए थे। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 331। 1940 का अगस्त अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? भाई लॉर्ड लिनलिथगो को द्वारा दिया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो को द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिनलिथगो से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1939 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये तो सबसे इजी 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 पॉइंट है, आपको याद होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? भाई 1942 में ही तो भेजा गया था, तो पता होगा आपको। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा की गई थी। ठीक है। और क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 23 मार्च 1942 को। क्लियर। क्रिप्स मिशन की कुछ विशेषता लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमेनियम स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ऐसे इसमें बात बोली गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात बोली गई थी। और क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने दिया जाएगा पे रुके थे और ना कि इन्होंने कहा था कि दे ही देंगे। ठीक है। और क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, कि मतलब ऐसा चेक जिसकी वैल्यू अभी कुछ नहीं है, मतलब कि आप सिर्फ एक दिलासा दे रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 333। 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भाई भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, या तो आप करेंगे या तो मर जाएंगे। ठीक है। अगस्त 1942 में प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की प्रारंभ किया था। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 334। डैश मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था? तो भाई 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। क्लियर। ठीक है। अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं। मुस्लिम लीग का लाहौर वार्षिक अधिवेशन जो 23 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इस अधिवेशन के में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ था। ठीक है। औपचारिक मतलब ऑफिशियल रूप से। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 335। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भाई ये बम्बई अधिवेशन था, जब ये भारत छोड़ो प्रस्ताव था, जब पारित कर दिया गया था। ठीक है। जब बम्बई अधिवेशन में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम अगस्त क्रांति था। ठीक है। क्योंकि अगस्त के टाइम पे लाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध वो क्या था? करो या मरो का था, और जो महात्मा गांधी ने दिया था, ये पता है आपको। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने वर्धा में जुलाई 1942 को रखा गया था। क्लियर। बढ़ते हैं आज क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। और क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। क्लियर। फिर इन्होंने नक्शा डिजाइन किया था, इन्होंने बंटवारा किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्लियर। तो भाई आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के तहत हमारी एसएससी जीडी की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इन वीडियो को एक बार और देख लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत पुख्ता हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको इन क्लासों में मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज कराया है। ठीक है। मल्टीपल टाइम बोलने से ये होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाती हैं। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, आपको चीज़ें नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, कम से कम 40 मिनट से कम की मैं ट्राई करता हूँ। एक दो वीडियो ही होंगी जो 50 मिनट से ऊपर हो जाती है, उससे कम में ट्राई कर देता हूँ, वो भी 50 क्वेश्चन। अगर आप बुक लेके बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो लगाइए, 1.5 की स्पीड लगाइए और आप देखिए, कसम से आपको कम से कम 80% डाटा क्लास में याद हो जाएगा। फिर थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए, सारी चीज़ें पार। ठीक है। और इसी के जरिए हमारी आज हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। अब हम बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान दे सकते हैं। अब आप जिस भाई को भी हिस्ट्री पढ़नी कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है, अब हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई, और बहुत ईजी क्वेश्चन बनेंगे। देख लिया आपने पूरी क्लास, मैंने आपको पूरी क्लास पढ़ाई है, पूरी पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया इसका। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन ही टफ थे, जैसे अफगान वॉर आ गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन थोड़ा ये मिसलेनियस टाइप के। ये आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, आपको पढ़ना है मोटा मोटा। ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ा है। क्लियर। बाकी कैसी लगी क्लास आप मुझे कैसे बताना, और हिस्ट्री का सफ़र कैसा था हमारा कमेंट करके जो बताना। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना उन भाइयों के बीच जिन भाइयों को इस चैनल के बारे में ना पता हो। क्लियर। और भाई पीडीएफ के लिए बता दूं मैं आपको, मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। बहुत सारे भाइयों को टेलीग्राम चैनल देखना नहीं आता, आप मेरे चैनल खोलेंगे, वहाँ पर नीचे लिखा पड़ा रहता है टेल मी, ऐसे कुछ लिखा रहता है, और मतलब बायो के नीचे लिखा पड़ा है। ठीक है। बायो के नीचे ही मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है। क्लियर। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।